शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव के एक सरपंच थे जिनका हंसता खेलता परिवार था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी न थी। दूध की नदियां बहती थी। सरपंच जी के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी गुलाबी तो पूरे गांव की लाडली थी। वह जिस गली से निकल जाती सबको पता चल जाता कि गुलाबी जा रही है। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, चिड़िया सी चहकती फुदकती मासूम सी गुलाबी। हर कोई उससे बात करने के लिए लालायित रहता। सरपंच जी की तो गुलाबी में जैसे जान बसती थी। एक दिन उनके हंसते खेलते परिवार को जैसे नजर लग गई हो। गांव में प्लेग की बीमारी आई और उस बीमारी में सरपंच जी समेत सरपंच जी के 3 बेटे इस दुनिया से चल बसे। अब सरपंच जी की 2 बेटियां और उनकी पत्नी ही बचे थे। सरपंच जी की पत्नी ने इस दुख को किस तरह बर्दाश्त किया होगा यह तो वही जानती होंगी। धीरे धीरे करके घर की स्थिति इतनी बिगड़ी कि एक एक दाने के लिए वह लोग मोहताज हो गए। सरपंच जी की पत्नी ने किसी तरह से जोड़ बटोर कर अपनी 14 साल की बड़ी बेटी का एक 40 साल के अधेड़ व्यक्ति, जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे, उससे विवाह कर दिया। 1 साल बाद बड़ी बेटी मां बनने वाली थी और प्रसव के दौरान ही कच्ची उम्र के चलते वह भी इस दुनिया से चल बसी। अब सरपंच जी की पत्नी और उनकी छोटी बेटी ही थे। सरपंच जी की पत्नी इतने दुखों को सहते सहते बीमार रहने लगी थी। उन्हें अब अपनी बेटी गुलाबी की फिक्र हमेशा सताती। एक दिन गुलाबी को अकेला छोड़कर वह भी इस दुनिया से चल बसी। गुलाबी इस समय 15 वर्ष की थी। गुलाबी के अच्छे चाल चलन के कारण पड़ोस के लोगों ने दूर गांव में एक सब्जी उगाने वाले लड़के से उसका विवाह करा दिया। घर में गुलाबी का पति और उसकी सास ही थे। दोनों बहुत ही नेक दिल और मेहनती थे। गुलाबी अपने पिछले दुख भूल गई और सुखपूर्वक अपने पति के घर में रहने लगी। अभी साल भर ही हुए होंगे कि गुलाबी की सास भी बीमारी और गरीबी के कारण इलाज ना मिलने से इस दुनिया को छोड़ गई। अब गुलाबी और उसका पति ही थे। वह दोनों मिलजुल कर खेत में सब्जियां उगाते और अपना परिवार चलाते। गुलाबी अब एक 25 वर्षीय महिला थी। अब तक उसके 4 बच्चों में से एक बेटा ही बचा था, जिसे उन दोनों ने खूब प्यार से पाला। जब वह बेटा 21 वर्ष का हुआ तो गुलाबी और उसके पति ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। गुलाबी का बेटा और बहू बहुत ही सज्जन थे। दोनों घर के कामों में हाथ बटाते और अपने माता पिता का बहुत ही सम्मान करते। साल भर बाद गुलाबी का एक पोता हुआ। गुलाबी और उसके पति को तो जैसे पर लग गए हों। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह बच्चा अभी 8 दिन का ही था। तभी गुलाबी के बेटे को सांप ने डस लिया और वह परलोक सिधार गया। गुलाबी और उसके पति ने अपनी बहू और पोते का मुंह देखकर इस दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया। गुलाबी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती। अब गुलाबी का पोता 6 महीने का था। गुलाबी की बहू ने अपने मायके जाने की बात कही तो गुलाबी ने खुशी खुशी उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जल्दी ही वापस आने को कहा। बोली, लल्ला के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। तुम 2 रोज में वापस आ जाना। बहू बोली, अम्मा, बहुत दिन बाद जा रही हूं, थोड़े दिन रुक कर आऊंगी। आप चाहें तो लल्ला को अपने पास ही रख लीजिए।
गुलाबी बहुत खुश हो गई। उसने लल्ला को अपने पास रख लिया और बहू मायके चली गई। करीब महीना भर बीत गया। जब बहू वापस नहीं आई तो गुलाबी ने खोज खबर लेने के लिए अपने पति को उसके मायके भेजा। वहां जाने पर पता चला कि गुलाबी तो वहां पहुंची ही नहीं। कुछ दिनों बाद उड़ती उड़ती खबर मिली कि किसी व्यक्ति के साथ गुलाबी की बहू को किसी ने हंसते मुस्कुराते मेले में देखा था। गुलाबी अपने पोते को जी जान से प्यार करती, उसे अपने सीने से लगाए रहती। गुलाबी का पोता अभी 4 साल का था। गुलाबी के ससुराल में ही एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका शहर में व्यापार और मकान था। उन्होंने गुलाबी के पति से कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीना दूंगा, रहने को जगह भी। तुम दोनों पति पत्नी शहर चलकर मेरे घर की रखवाली करना और घर के सारे काम कर दिया करना। वहीं पर तुम्हारे पोते की पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। वह दोनों बहुत ही खुश थे। यहाँ गांव में तो महीने का 1,000 रुपए भी कमाना मुश्किल था। 10,000 रुपए सुनकर तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन व्यापारी ने बयाना के रूप में गुलाबी के पति को 5,000 रुपए दिए और 2-4 दिन में शहर आने के लिए बोले। गुलाबी और उसका पति तैयारियों में लगे थे कि अब हमारे लल्ला का भविष्य अच्छा होगा, वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। उन लोगों ने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली। बस सुबह सुबह निकलना ही था। रात को तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी भयंकर बारिश कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुलाबी का छोटा सा कच्चा मकान था जो जगह जगह से चू रहा था। सुबह सुबह गुलाबी अपने पोते को भोजन करा रही थी। गुलाबी का पति घर से बाहर शहर चलने के लिए गुलाबी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके घर की दीवार ढह गई। गुलाबी और उसका पोता उस दीवार के नीचे ही दफन हो गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे और वहां की मिट्टी हटाने लगे। गुलाबी का पति तो जैसे पत्थर का हो गया था। न वह कुछ देख रहा था, न ही वह कुछ सुन रहा था। बस आंखें खुली थी और वह जस का तस बैठा हुआ था। मिट्टी हटाई गई तो गुलाबी और उसका पोता इस दुनिया में नहीं थे। जब लोगों ने गुलाबी के पति को हाथ लगाया तो वह भी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और हृदय गति रुकने से वहीं पर बैठा रह गया। दोस्तों, यह मार्मिक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। ऐसा दुख ईश्वर किसी को ना दे। कुछ ऐसी घटनाएं मुझे और याद आ रही हैं। हो सकता है कि आपको भी ऐसी कोई घटना याद आ रही हो। हम लोग पूरे जीवन रिश्तों में अनबन, जमीन जायदाद, पैसा, तमाम चीजों के पीछे भागते रहते हैं। आपस में प्रेम ही नहीं बचा है। छोटी छोटी बातों को हृदय से लगा लेते हैं और अपने अनमोल जीवन को ऐसे ही गंवाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे लिए सबक हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बात नहीं करते। साथ रहते हुए भी कितनी दूरियां बना लेते हैं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। हमें इन तमाम गिले शिकवों को दूर करके हमारे पास जितनी जिंदगी बची है उसमें खुश रहें और खुशियां बांटें, क्योंकि पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। धन्यवाद।